हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं क्लास 10 हिंदी यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं। इसमें आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। जो आप लोगों का 24 मार्च को पेपर होने वाला है उसमें आपका ये 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। जो मैं आज बताने वाला हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल कमजोर हो, हिंदी में कुछ नहीं आता, तो आप 100% इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छा मार्क अचीव कर सकते हो। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर इतना तैयार कर लेते हो तो आप लोग बहुत अच्छा मार्क अचीव कर सकते हो। सबसे पहला चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहला चीज आपको क्या तैयार करना है, इसमें आपको तैयार करना है महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके लेखक या फिर कवि। आपको सबसे पहला चीज तैयार कर लेना है, आपको कम से कम 20 महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके लेखक या कवि को तैयार कर लेना है। आपका ये 5 मार्क बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है 5 मार्क का, 5 मार्क का आता है। यहां देख सकते हो जैसे आपका रस मीमांसा के रचनाकार कौन है, ऐसे आपसे पूछा जाता है। यहां आपके अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है, मतलब ऐसे करके आपसे 5 मार्क का पूछा जाएगा। तो ये आपको कंप्लीट करके जाना है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अब आप लोगों को जो दूसरे नंबर पे तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में, वो मैं आपको बता दूं, मतलब आपका बिल्कुल फिक्स होने वाला है सारे मार्क। देखो, आपको जो रीति काल है, आधुनिक काल है, एंड छायावादी युग एंड दुर्वेदी युग एंड आपका प्रगतवादी युग, इनकी आपको दो दो विशेषताएं तैयार करना है। दो दो विशेषताएं, मतलब इन सारे युग की विशेषताएं हैं और इनके जो कवि हैं, जैसे रीति काल के कवि, आपके जैसे छायावाद युग के कवि, इन सब को आपको तैयार कर लेना है। जैसे आप देख सकते हो बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का पूछा गया, रीति मुक्त धारा के 2 कवियों का नाम, आपसे 2 मार्क का। छायावाद युग की विशेषता आपसे पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का, यानी कि आपका 4 मार्क का यहां से आता है। देख सकते हो 4 मार्क का आपसे विशेषता और कवि मिलाकर ये बोर्ड एग्जाम का आपका मॉडल पेपर का सेट है। तो आप लोगों को ये जरूर तैयार करके जाना, यहां से आपका 5 मार्क बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। आप लोग ये तैयार कर लेना, थोड़ा मेहनत करना, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, अगला आप लोग देखो, ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का आता है। सारी चीजें समझना, कैसे बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, क्या क्या तैयार करना है। अगर जितना बता रहा हूं इतना पढ़ लोगे, साथ में हिंदी व्याकरण भी है, तो आप लोग 90% मार्क ला सकते हो। लेकिन आप लोगों को तैयारी करना है जम के। देखो, आपको जो गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या तथा एक प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर लिखना होता है। उसमें आपका जो महत्वपूर्ण चैप्टर है मित्रता है, ममता है एवं भारतीय संस्कृति है। मित्रता, ममता एवं भारतीय संस्कृति, इससे जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। देख सकते हो यहां ये आप लोगों का जो भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले, ये आपका भारतीय संस्कृति पार्ट से है। और आपका मित्रता भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों का ममता भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तीनों चैप्टर अगर आप तैयार कर लोगे, इनके आप 2-3 जो इंपॉर्टेंट आपके गद्यांश है उसे पढ़ लोगे, तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपका ये फिक्स हो जाएगा 6 मार्क। ठीक है, 6 मार्क आपका फिक्स हो जाएगा। देखो, आपके केवल अंदर डर होता है, डर, ये सारी डर आपको निकालना है। देखो, व्याख्या जो आपको आता है लिखने के लिए, उसमें जो आपका पद्यांश दिया होता है, इसको आप बनाकर व्याख्या लिख दोगे, आपको फुल मार्क मिल जाएगा। जो आपका ये पद्यांश दिया होता है इसको आप बनाकर बोर्ड एग्जाम में लिख देना, आपको फुल मार्क मिल जाएगा। केवल आपके अंदर डर होता है कि क्या हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो, मतलब ऐसे सभी लोग करते हैं, पूरा याद कोई नहीं करता, सभी लोग बनाकर ही लिखते हैं और एक भी नंबर नहीं कटता। तो एग्जामिनर जो होता है वो एक एक लाइन नहीं चेक करता। एग्जामिनर आप मतलब पर कॉपी के हिसाब से उसे पैसे मिलते हैं, तो वो मतलब तेजी से कॉपियों को चेक करता है। ठीक है, तो ये आप लोग तीन आप लोग पार्ट तैयार कर लेना। पद्यांश में आपको बता दूं, पद्यांश को आपको कौन सा तैयार करना है, पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना होता है। तो इसके लिए मैं आपको 3-4 चैप्टर बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो पहला आपको पद चैप्टर तैयार कर लेना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है धनुष भंग वन पथ पर। वन पथ पर आपकी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये आप लोग देख सकते हो मॉडल सेट में भी इससे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये देख सकते हो आपका शून्य सुंदर वायने सुधारस, ये आपका जो वन पथ से है। ठीक है, एंड यहाँ भक्ति नीति एंड आपका स्वदेश प्रेम, मतलब ये चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हो तो ये 6 मार्क आप बिल्कुल फिक्स समझ लो, मतलब ये 6 मार्क आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन इसके आपके जितने भी वीआईएमपी आपके पद्यांश है उस पर आप टिक लगा लो कि हमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर टिक लगा लो और उसको आप डेली पढ़ो।
मतलब उसका रिवीजन करो, उसको पढ़ो, क्योंकि वो चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से भाई हर साल पूछा जाता है। अब की बार 2022 बोर्ड एग्जाम में मैं 100% कह सकता हूं, फिक्स है भाई कि इस चैप्टर से 100% आएगा। हो सकता है कि दोनों पद्यांश आपको इन्हीं चैप्टर से देखने को मिल जाए, मतलब अथवा लगा होगा वो भी आपको याद रहेगा। केवल ये चैप्टर पर ध्यान दो भाई, आपके पास समय है तैयारी करने के लिए, तो आप उस समय को अपनी तैयारी में लगाओ, 1 मिनट भी अपना बर्बाद मत करो, ठीक है। ये आपको पद्यांश तैयार करना है। अब बात आती है जीवन परिचय। देखो जीवन परिचय में आपको केवल 5 बताऊंगा, और अगर वो 5 जीवन परिचय तैयार कर ले तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपका 6 मार्क बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। लेकिन ये 5 जीवन परिचय तैयार कर लेना। देखो लेखक में मैं आपको 2 ही जीवन परिचय बताऊंगा, 2 में से 1 या दोनों 100% आएगा। 3 जीवन परिचय आता है, उसमें से 1 लिखना होता है, ठीक है। तो ये दोनों आप तैयार कर लेना यार। आप लोग निर्धरक रहना कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। केवल डर को बाहर निकालो, अगर आपके अंदर डर है तो डर को बाहर निकालो, क्योंकि ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये सारे बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद जी, इनके लेखक जो हैं, ये दोनों लेखक का आप क्लास 10 में भाई जीवन परिचय तैयार करके जाओ। 100% गारंटी देता हूं कि ये आएगा तो आएगा, ठीक है। तो ये आपको तैयार कर लेना है। फिर कवि में आपको तैयार करना है सूर्यदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। देखो सूर्यदास जी, तुलसीदास जी एवं महादेवी वर्मा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। तो आई होप कि आप इन्हें तैयार कर लोगे भाई। 5 जीवन परिचय दिया हूं, 1 घंटा तैयार करोगे, 5 घंटे में आपका 6 मार्क फिक्स हो जाएगा। देखो 1 घंटे से ज्यादा जीवन परिचय लिखने या पढ़ने में नहीं लगता। अगर आप मन लगा के पढ़ते हो, पूरा मन आपका पढ़ाई में है, तब की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो मन कहीं अलग है तो नहीं याद होगा। 1 घंटे में जीवन परिचय याद हो जाता है, अगर आप अच्छे से याद करते हो। तो ये आपका है जीवन परिचय। 5 मैंने बताया वीआईएमपी जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं पूरे हिंदी का एनालिसिस किया हूं कि इतना अगर तैयार कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क मिलेगा। जो जो बता रहा हूं उस पर फोकस करो, उसको तैयार करो, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे जो हमें आगे क्या तैयार करना है। आगे आपको क्या तैयार करना है ये देखो। 6 नंबर पे आपको तैयार करना है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ आपको सहित व्याख्या लिखना है, मतलब संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। देखो मैं आपको 3 चैप्टर बता रहा हूं, 3 चैप्टर में से एक चैप्टर तो 100% क्लियर है कि उससे बहुत ज्यादा ही क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के। ये मैं आपको 100% कह सकता हूं कि इस चैप्टर से हर साल आते हैं और इस साल भी आएगा। लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो ये 3 चैप्टर आप तैयार कर लेना, इससे आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। पहला वाराणसी आप लोग जरूर कंप्लीट कर लेना। इस चैप्टर से मैं कह सकता हूं कि 100% ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। ये आपको भारतीय संस्कृति और वीरा वीरण पूज्यते, ये 3 चैप्टर तैयार कर लो भाई। आपको मैं कह सकता हूं कि यहां से क्वेश्चन 100.1% आएगा। तैयार करके जाओ, क्योंकि आपके पास समय है, तैयार कर सकते हो। अभी आपके पास बहुत समय है। जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि मन नहीं लगता पढ़ाई में, भाई मन लगाओ, क्योंकि आपके पास समय है। आप मतलब अगर मन लगाओगे तभी बोर्ड एग्जाम में पास हो पाओगे, तभी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। और ज्यादा हार्ड नहीं है। अब आप अगर एक श्लोक याद कर लेते हो 2 लाइन का, 2 लाइन का होता है श्लोक, और 2 लाइन का आपको श्लोक याद करना है, 2 मार्क मिल जाएगा। भाई क्या इसमें है, 2 लाइन का श्लोक याद करना है तो 2 लाइन का श्लोक याद कर लो भाई, 2 मार्क मिल जाएगा। लेकिन आप लोग 2 श्लोक याद करना, एक श्लोक आपके प्रश्न पत्र में रहता है तो वहां बगल में लिखा रहता है जो प्रश्न पत्र में ना हो वो श्लोक आपको लिखना है। तो आपके जो प्रश्न पत्र में ना हो वो श्लोक लिखना। अब आप अगर आ गया समझ लो, जो श्लोक आपने याद किया तो दूसरा श्लोक लिख दो, क्योंकि 2 श्लोक आपको याद करना है। यहां तक आपके जो थे मतलब गद्यांश, पद्यांश और हिंदी। अब आती है व्याकरण। व्याकरण पर आप लोग ध्यान दो। व्याकरण आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। व्याकरण में देखो प्रश्नोत्तर आपका संख्या 8 पूछा। अब ये आपका प्रश्न नंबर 8 का पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। जो रस आता है, छंद आता है, अलंकार, वो प्रश्न नंबर 8 में आपका है का, खा, गा पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग पेपर में देख लेना। यहां देखो आप लोगों का जैसे करुण अथवा हास्यरस, करुण अथवा हास्यरस, ठीक है। इसकी परिभाषा भी लिखनी है, उदाहरण भी लिखना है, मतलब परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। करुण अथवा हास्यरस 1 का याद कर लोगे, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा नंबर, ठीक है। दूसरा आपको तैयार करना अलंकार। देखो रक्षण अलंकार 6 मार्क के आते हैं। अलंकार में आपको तैयार करके जाना उपमा, रूपक, अलंकार। ये 2 अलंकार तैयार कर लो, आपका 2 मार्क बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये आपका 2 मार्क बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब वो बता रहा हूं जी, आपका बिल्कुल फिक्स हो जाए, फिर आपको कभी याद नहीं करना है। ये चीजें याद करो। अब आप अगर रोला अथवा सोरठा कोई एक तैयार कर लोगे, 2 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। मतलब यहां से आप आज ही याद कर लो, 6 मार्क अपना बिल्कुल फिक्स कर लो। मतलब ऐसा पढ़ो कि आपका बिल्कुल फिक्स रहे, दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। ये आप पढ़ डालो अभी इसी वक्त। रस, छंद, अलंकार आप पढ़ डालो, 6 मार्क आपका फिक्स हो जाए। नहीं आता बताओ, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ये है हमारा प्रश्न नंबर 8 पर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, और का, खा, गा डाला रहेगा। फिर आपको प्रश्न नंबर 9 से आपको स्टार्ट होगा। यहां से महत्वपूर्ण उपसर्ग। देखो महत्वपूर्ण उपसर्ग में मैं आपको बता दूं, यहां देख सकते हो बोर्ड एग्जाम में, यहां आपसे महत्वपूर्ण
उपसर्ग पूछेगा आपको 3 का बताना है, 3 मार्क का आएगा। ठीक है, 3 मार्क का। यहाँ देखो सु है, प्रा है, प्रति है, उप है, निर है, अभि है। अब देखो यहाँ मैंने कितना लिया है, अन लिया है, अप लिया है, अधि, परि, सह, मतलब ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन अगर 5 को VIMP है इसे तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखो यहां से कई सारे बोर्ड एग्जाम में आए हैं, ठीक है, मतलब हर साल आते हैं। और इससे क्या यार, अन से आप क्या बना सकते हो, जैसे अप से क्या बना सकते हो, अधि से अधिकार, अधिशासन, ठीक है, और आपका अधिनियम, परि से परिवार, परिजन, परिशासन, ठीक है, मतलब बहुत अपने मन से बहुत सारी बना सकते हो। सह से सहपाठी, सहचर एंड सहयोगी, मतलब बहुत आसान है उपसर्ग। तो ये 3 मार्क आपका अभी मैं लिख देता हूं, फिक्स हो गया ना, फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स है, क्योंकि आप इतना तो याद हो गया ना, 5 मैंने बताया, इसको याद कर लो और ये आपको याद भी हो गया। ठीक है, इसमें कोई है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो भाई एक बार रिवीजन कर लेना, बुक में सारी चीजें दी हुई हैं। तो ये आपको प्रश्न नंबर 9 में आपको मिलेगा महत्वपूर्ण उपसर्ग। फिर आगे क्या मिलेगा आपको, देखो आगे आपका 2 मार्क बिल्कुल फिक्स हो गया कि आपका महत्वपूर्ण प्रत्यय पूछा जाएगा। मैं आपको 5 प्रत्यय बताऊंगा, इससे बाहर नहीं आएगा। देखो पहला आपको आई तैयार कर लेना है, दूसरा पन, तीसरा आपको त एंड चौथा आवट एंड पांचवा आवट को वट भी कह सकते हो, आहट को हट भी कह सकते हो। ठीक है, पन से जैसे आप लोग देखो यहां मैं आपको बताता हूं, जैसे पन से आप बचपन लिख सकते हो, लड़कपन लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे कई सारे लिख सकते हो। अब यहां देखो बच्चा पार्टी, यहां आपका प्रत्यय देख सकते हो, ना आया है, पन आया है, इक आया है, ई आया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मतलब आप लोग अगर इसे तैयार कर लोगे तो यहां से आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ये है आप लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आज आप तैयार कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम देने के बाद कहोगे सर यहीं से सारा क्वेश्चन आया है, मैं ये गारंटी लेता हूं कि यहीं से आएगा। ठीक है, अब आप लोग देखो गा नंबर, महत्वपूर्ण समास विग्रह 2 मार्क का आता है। महत्वपूर्ण समास विग्रह मैं आपको केवल 10 बताऊंगा। देखो 2 समास आपको पढ़ने होते हैं, एक तो आपका द्विगु समास, एक है द्वंद्व समास। 2 ही समास हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो द्विगु समास में मैं आपको ये बताता हूं, इतना तैयार कर लेना, ठीक है, और इसमें आप लोग तैयार कर लेना इतना, ठीक है, मतलब जो बता रहा हूं, चौराहा, नवरत्न, त्रिफला, पंचपात्र, सप्ताह, मतलब ये आपका द्विगु समास में। इसमें देखो आगे आते हैं चौ मतलब 4, 9 से 9, 3 से 3, 5 से 5, 7 से 7, मतलब इसमें गिनती आ जाती है। इसमें आपका हाइफन लगा होगा, मतलब ये पहचानने का ट्रिक है, ये बीच में ऐसे डैश, तो आपका द्वंद्व समास समझ लेना। देखो पाप, पुण्य, जल, थल, लाभ, हानि, माता पिता, अन्न, जल, तो ये आप लोग तैयार कर लेना। मतलब ये जो मैंने बताया है ये आप लोगों को तैयार ही कर लेना है। ठीक है, ये आप लोगों को 10 तैयार करके जाना है, फिर आपका सारा जब समझ लो आपका समास विग्रह बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, जो आप लोगों का 2 मार्क बिल्कुल फिक्स करने के लिए आया हूं, ये है तत्सम एवं तद्भव। आज से आपका तत्सम तद्भव का 2 मार्क बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। देखो जितना बता रहा हूं उससे ज्यादा कोशिश करो याद करने का, आपके पास समय है, आप याद कर सकते हो ज्यादा। आप मतलब मैंने बताया कि ये 5 याद करो, तो उसको आप थोड़ा 2-4 और याद कर लो, 10 कर लो। ठीक है, जैसे यहां देखो आपका तद्भव रहेगा, तत्सम बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। दही का आपको लिखना है, मतलब आपका तत्सम। हाथ का आपको लिखना है, मतलब ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मौत का मृत्यु हो गया, दही का दधी हो गया, हाथ का हस्त हो गया, सावन का श्रावण हो गया, एंड कुआं ओष्ठ, ओठ का ओष्ठ हो गया। मतलब बहुत आसान है ये सारी चीजें, तो वैसे भी सारी चीजें याद होता है सारे लोगों को। तो ये आपका 2 मार्क बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ये 6 आप तैयार करना और आप लोग कोशिश करना 2-4 और तैयार कर लेना, मतलब ये सारे बहुत आसान होते हैं, आप तैयार करके जाना। ये है हमारे महत्वपूर्ण तत्सम एवं तद्भव शब्द। अब हम लोग देखते हैं आगे का टॉपिक। अब मैं आपको बताऊंगा आपके जितने भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, पूरा हिंदी भाई इसी में खत्म हो जाएगा। और जितना बता रहा हूं उतना आप जाओ, बुक उठाओ, गाइड उठाओ, तैयार करना स्टार्ट कर दो। जितना बता रहा हूं उतना तैयार कर लो भाई, बोर्ड एग्जाम में पेपर देकर आओगे 90% लेकर आओगे। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं उतना तैयार कर लो। जैसे आप लोग आकाश का पर्यायवाची शब्द तैयार कर लो, कमल का तैयार कर लो, चांद का तैयार कर लो, नदी का, जल का, फूल का, वायु का एंड पृथ्वी का। मतलब ये 8 पर्यायवाची शब्द जो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने कई सारे क्वेश्चन पेपर, कई सारे प्रीवियस ईयर पेपर, कई सारे गाइड, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करके बना रहा हूं, गारंटी के साथ अगर बना रहा हूं तो मेहनत करके बना रहा हूं। ठीक है, मतलब जो फिक्स है कि आएंगे वही मैं आपको बता रहा हूं। अगला देखो आपको महत्वपूर्ण संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में आपको क्या तैयार करना है, 2 मार्क फिक्स होने वाला है। देखो आपका प्रत्येकम का तैयार कर लेना है, यद्यपि का तैयार कर लेना है, स्वागतम का एंड लकृति का एंड पित्रादेशा, ये 5 आपको संधि विच्छेद तैयार करना है। मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं। ये 5 आप लोग संधि विच्छेद तैयार कर लेना, जो आप लोगों को बता दिया हूं ये आप लोग तैयार ही कर लेना, थोड़ा सा मेहनत करना। ठीक है, हिंदी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हिंदी में आप लोग फेल हुए तो सारे सब्जेक्ट में फेल, तो इसमें आप लोग मेहनत करना थोड़ा सा, और मैंने बताया है तो इस पर आप लोग मेहनत करना, इसको याद करना, बस आप लोगों का समझ लो सारा नंबर फिक्स है।
अगला देखो आप लोग खा, इसमें 10वां का खा, निम्नलिखित शब्दों में से विभक्ति वचन लिखो। फल और मधु, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फल और मधु को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, कल या परसों पढ़ाया है, फल या मधु का, तो इसको आप पढ़ लेना, फल या मधु। इसका आपका कहीं कहीं आ जाता है, ये आपको विभक्ति और वचन लिखना पड़ता है, कहीं कहीं फल आ जाता है, कहीं कहीं मधु आ जाता है। फिर आपको महत्वपूर्ण आपका धातु रूप आ गया। महत्वपूर्ण धातु रूप मैं आपको दिखाता हूं कैसे आता है बोर्ड एग्जाम में। जैसे देखो ये आप लोगों का है महत्वपूर्ण धातु रूप, ये समझो जैसे आपको लकार लिखना होता है ना, तो ये देखो ये पठ का मैंने बताया, एक का लिखना है, देखो एक का, तो पठ का अगर याद कर ले तो 100% आता है, पठ का आता ही आता है एक ना एक, तो इसलिए मैंने बताया कि पठ का आप याद कर लो, एक ही मैंने पढ़ाया भी है, तो आप इसको एक ही याद कर लो, आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो मधु का आप याद कर लो, और या फल का, तो दोनों में आपका देखो दोनों में एक एक नंबर मिल जाएगा ना, तो मतलब इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि बहुत आसान है। देखो ये दोनों में आ गया ना, मतलब फल का अलग, मधु, मतलब ये ऐसा ही आता है, इसलिए मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट है वही बताया है, ठीक है। तो ये आप लोग महत्वपूर्ण धातु रूप और शब्द रूप यानी कि विभक्ति और वचन ये तैयार कर लेना। अब आप लोगों को मैं महत्वपूर्ण निबंध बता देता हूं। देखो महत्वपूर्ण निबंध मैं इसलिए बता देता हूं हर बार कि आप लोग इस पर गौर करो, ये 6 मार्क का क्वेश्चन है भाई, 6 मार्क का, ये आपके मतलब परसेंटेज को बहुत ज्यादा उठाएगा, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि निबंध आप तैयार कर लेना। अगर ना तैयार हो ना तो बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना, कुछ भी लिख कर आओ, क्योंकि निबंध ऐसी चीजें होती हैं जिसे तैयार नहीं किया जाता, मन से लिखा जाता है, बनाकर लिखा जाता है, लेकिन अगर आपको याद है तो जो मतलब बनाकर लिखोगे उसमें आपका 20 मिनट लगेगा, लेकिन अगर आपको याद है तो 5 मिनट में लिख दोगे, तो इसलिए कहा जाता है याद रहेगा तो आपका टाइम कम लगेगा, टाइम बचत होगा। पहला आपको स्वदेश प्रेम या देश प्रेम पर तैयार करके जाना है, स्वदेश प्रेम या फिर देश प्रेम पर। दूसरा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, इन सारे को पढ़ाया भी गया, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर पढ़ाया गया है। तीसरा बेरोजगारी की समस्या पर तैयार कर लेना है, बेरोजगारी की समस्या। चौथा आपको तैयार करना है विज्ञान वरदान या अभिशाप, जो विज्ञान वरदान है या अभिशाप। पांचवा कोरोना वायरस, मतलब ये 5 वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है जो आपको तैयार करके जाना है। यहां से 100% देखने को मिल जाएगा, कोई ना कोई तो देखने को मिलेगा, 5 में से कोई एक आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, मतलब आपको हो सकता है कि 3-4 देखने को मिल जाए, क्योंकि भाई 5 निबंध आता है, 5 में से कोई एक लिखना पड़ता है, और ये 5 में से हो सकता है 2-3 देखने को मिल जाए, हो सकता है 2 ही, हो सकता है 1 ही देखने को मिले, मतलब ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो है। लास्ट में एक खंडकाव्य आता है 3 मार्क का। खंडकाव्य हमारे इधर भाई ज्योति जवाहर, देखो मतलब जो आपका यूपी है उसमें कई सारे जिले हैं, ठीक है, तो हर एक जिले में ये अलग अलग आता है, ठीक है, अलग अलग आता है खंडकाव्य। जैसे हमारे इधर ज्योति जवाहर आता है, देखो खंडकाव्य कैसे आता है बोर्ड एग्जाम में, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये आपका पूरा मतलब मैं आपको मॉडल सेट के साथ समझा रहा हूँ कि यार मॉडल पेपर ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखो यहाँ आपका मुक्ति दूत कहीं कहीं आता है, कहीं ज्योति जवाहर, जैसे हमारे इधर ज्योति जवाहर आता है, कहीं आपका अग्र पूजा आता है, कहीं आपका मेवाड़ मुकुट आता है, तो कहीं आपका जय सुभाष खंड का, मतलब कई प्रकार से है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जो आपके उधर आता है टीचर बताएंगे, आपके स्कूल के टीचर, वो तैयार कर लेना। तो अगर आप जितना मैंने बताया इतना हिंदी में तैयार कर लेते हो तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आपका 70 में से 65 मार्क मैंने बताया है पक्का, कि मतलब इतना मैंने कराया है 65 में 65, 70 में 65 मार्क। तो अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी का टॉपर आप ही रहोगे, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हाई स्कूल हिंदी का टॉपर आप ही रहोगे 70 में 65 मार्क। लेकिन भाई जितना बताया उतना तैयार कर लो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी पढ़ सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।